हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए 1 से लेकर 100 तक ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके 16 जुलाई के आने वाले एग्ज़ाम में जो है यहाँ से आपके डायरेक्ट जो है 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ये हिस्ट्री का जो है 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए ही वीडियो है। जिनके भी एग्ज़ाम है बिहार पुलिस के, उनके लिए वीडियो बहुत मददगार साबित होने वाला है क्योंकि यहाँ से आपको जो है डायरेक्ट जो है 6 से 7 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोज़ आगे भी आप लोग तक शेयर करती रहूं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट में जो है मैच द फॉलोइंग करना है। प्राचीन स्थल दिया हुआ है, पुरातात्विक खोज दिया हुआ है। तो इसको जो है मैच करना है। तो सबसे पहले अगर लोथल की बात करें तो लोथल में जो है क्या मिले हैं? तो लोथल में गोदीबाड़ा ए का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा में जूता हुआ खेत मिले हैं। धौलावीरा की बात करें अगर, तो धौलावीरा में आपको जो है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली में बात करें तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। यानी कि आपके ऑप्शन जो है 2143, देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो 2143 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी हुई है और उससे जो है नदी जिस पर वो अवस्थित है दिया हुआ है। तो बात करें अगर हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के पे स्थित है। कालीबंगा की अगर बात करें तो ये जो है घग्गर नदी पे है। लोथल की बात करें भोगवा नदी पर स्थित है। रोपड़ की बात करें तो ये सतलज नदी पर अवस्थित है। यानी कि आपके ऑप्शन नंबर जो है 3, 2, 1, 4 करेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो गैर आर्य थी क्योंकि वह जो है नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता? तो नगरीय सभ्यता थी। अगेन 4th नंबर जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसे मैच करना है आप लोग को। तो बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के हो जाएंगे ऐतरेय। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद के जो है पंचवेद। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद जो है गोपद। यजुर्वेद की बात करें तो सतपथ। यानी कि 3, 4, 1, 2 आपके कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? 3, 4, 1, 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसे जो है आप लोग सॉल्व करेंगे। वैदिक नीरिया और आधुनिक नाम दिया हुआ है, इसको मैच करना है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपके अगर जितने स्कोर आ रहे हैं आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किसके जो है कितने स्कोर आ रहे हैं। तो कुभा जो है ये आपके कहाँ है? तो कुभा आपके काबुल जो है, कुभा का काबुल आधुनिक नाम है। परुष्णी की अगर बात करें तो इसका जो है आधुनिक नाम क्या है? तो इसका रावी जो है नाम है। सदानीरा की अगर बात करें तो गंडक। सुतुद्री नदिया की अगर बात करें, सुतुद्री नदी का जो है
आधुनिक नाम अभी में क्या है, तो ये है सतलज। यानी कि 2314, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन आपके दिया हुआ है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो किस वैदिक ग्रंथ में जो है वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है? ये आपके हो जाएंगे यजुर्वेद। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। डी आपका सही उत्तर होगा। अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क जो है ये गले का आभूषण था। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडोक उपनिषद से लिए गए हैं। डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कलाक्रम नीचे दिए हुए कुट से ज्ञात करना है कि सबसे पहले कहाँ हुआ था और सबसे लास्ट में कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले आपके हुए थे पाटलिपुत्र में, सबसे पहले आपके हुए थे राजगृह में, फिर उसके बाद अगर बात करें तो वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन। तो ऐसे में आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, आपका जो ऑप्शन। तो पहले राजगृह यानी कि 2 जो है कहाँ दिया हुआ है 2, फिर उसके बाद वैशाली, फिर उसके बाद जो है पाटलिपुत्र 2, 1, 4, 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11 का देखें तो बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो बुद्ध का है जो जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनके जो है लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति आपके यहाँ पे हुई थी बोध गया में। 2 का 2 हो जाएगा। सारनाथ में क्या हुआ था? तो सारनाथ में इन्होंने पहले उपदेश दिया था। आगे का देखते हैं। और जो है 4th दिया हुआ है महापरिनिर्वाण, जो कि आपके कुशीनगर में हुआ था। यानी कि ऑप्शन 3rd, 2nd, 1st, 4 ये आपके करेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? करेक्ट आंसर होगा सी, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? तो हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15 अगेन जो है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। राजधानी और जनपद इसको जो है मैच करना है। तो कुरु जो है इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। पंचाल की राजधानी अहिछत्र होगा। कौशल की राजधानी की बात करें तो कौशल का साकेत, वत्स का कौशाम्बी। यानी कि 4, 3, 1, 2 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोटस इनको बोला जाता था। बिंदुसार जो है अमित्र घात। अशोक की बात करें, अशोक जो है प्रियदर्शनी इनका नाम था। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता था।
यानी कि 2314, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? आंसर होगा मास्की का लघु शिलालेख में जो है अशोक नाम अभिलिखित है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? करेक्ट आंसर होगा तक्षशिला। मौर्य काल में जो है तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है ये शिलालेख कौन से शिलालेख में है? तो ये है आपके 12वें शिलालेख में। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाणिनि जो है पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, दोनों गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। यस, कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबार में रहते थे। थर्ड सिर्फ आपका जो है सही है, इसलिए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है? यह आपके चेदी वंश से संबंधित है। अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। शासक दिया हुआ और उपाधि उनकी दी हुई है। अशोक, अशोक को जो है अशोक को प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है, जो कि ए का 4। यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि ए का 4 जो है किसी में भी नहीं दिया हुआ है। कनिष्क कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त विक्रमादित्य, खारवेल महेंद्रादित्य। यहाँ पे जो है ऑप्शन में आपका गलत दिया हुआ है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। ऐसे आप लोग समझ जाइए। 23 का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, बिल्कुल सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी। ये जो है किनके द्वारा लिखा गया था? ये बुक ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था, इसलिए गलत हो जाएगा। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, ये सही है। यानी कि 1 और 3 आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अगेन 24 जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। दरबारी कभी दिया हुआ है, राजा का नाम दिया हुआ है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो है किनके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे अलाउद्दीन खिलजी के। कालिदास की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन की बात करें तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त। वानभट्ट हर्षवर्धन। यानी कि 4, 1, 2, 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। सीक्वेंस में दिया हुआ है, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। विशाख दत्त, विशाख दत्त जो है ये आपके नाटक से संबंधित थे। चिकित्सा से जो है आपके चरक संबंधित है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। चरक जो है चिकित्सा से थे। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये गणित से है। वारामिहिर, तो यानी कि आपकी जो है ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? सी में, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कौन कौन से? कहाँ कहाँ किए थे? तो कनौज तथा प्रयाग में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो ये हुए आपके एरन से।
एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ये है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। नेक्स्ट, चोलों की राजधानी थी, ये थी आपके तंजौर में। अगेन सुमेलित करना है। मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ है? मदुरई में। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये है आपके तिरुपति तिरुमाल में, आंध्र प्रदेश में। महाकाल मंदिर की बात करें तो उज्जैन में है। बेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। यानी कि 2143, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे राजेंद्र प्रथम ने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? इसमें से सही कौन है ये बोला गया है। मृच्छकटिकम शूद्रक बिल्कुल सही है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष नहीं, ये गलत है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त सही है। हर चरित्र बाणभट्ट ये भी सही, यानी कि 134 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। किसने जो है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो सुल्तान फिरोज शाह। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किनके किनके बीच में? तो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि को जो है अष्टदिग्गज बोला जाता था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? इसमें से कौन सा जो है सही दिया हुआ है? तो दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, यही आपका सही दिया हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। बात करें अगर पलाशी का युद्ध का तो 1757 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। तराइन का युद्ध 1192 में। यानी कि 4123, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। अकबर, आईने दहसाला। मोहम्मद तुगलक की अगर बात करें तो प्रतीक मुद्रा। इल्तुतमिश की अगर बात करें तो इल्तुतमिश चहलगानी अमीर, शेरशाह सरके आजम। 3421, बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित है? तो काकतीय देवगिरी ये गलत है। काकतीय जो है वारंगल इसकी राजधानी थी। होयसेल द्वार समुद्रम यही जो है आपका सही हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो ये जो है शेरशाह के द्वारा बोला गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1576 ईस्वी में। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध कब किनके शासनकाल में हुआ था? तो अकबर के। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं के। खुसरो का विद्रोह जो है ये आपके हुए थे जहांगीर के। और खानवा का युद्ध बाबर के शासनकाल में।
यानी कि 2341 आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर के मृत्यु के लिए जो है औरंगजेब जिम्मेदार है। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी कौन थे? आंसर हो जाएगा 4 सुरनेस, दबीर, मजुमदार, वाकनेस। तो शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी कौन थे? तो ये सभी थे, यानी कि आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कुट के उपयोग से सही उत्तर चुनना है। बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध की, तो ये एक्सला सापेल की संधि के तहत जो इसको समाप्त किया गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत किया गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें तो ये आपके जो है अनिर्णायक युद्ध था ये, और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 4132 जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए फ्रांसीसी, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डच, यानी कि 4213। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यापकता का सिद्धांत। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सती प्रथा का निषेध किए थे। लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। 4123 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन ये गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये आपके लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 57 अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। बख्त खान दिल्ली हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला की अगर बात करें तो ये आपके अवध से, कुंवर सिंह आरा से थे, नाना साहब कानपुर से, यानी कि 4132 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किनके द्वारा बोला गया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा। 59 में जो है मैच करना है। मोपला विद्रोह ये आपके केरल में हुआ था। पाबना विद्रोह की अगर बात करें तो पाबना विद्रोह बंगाल में। एका आंदोलन अवध, मोपला केरल, पाबना बंगाल। एका आंदोलन अवध में। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार झारखंड में हुआ था, जो कि पहले बिहार था। तो 1342 ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर आपको जो है चुनना है। बिपिन चंद्रपाल, न्यू इंडिया। अरविंद घोष, वंदे मातरम। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, संध्या। मोहम्मद अली, कॉमरेड।
यानी कि आपका 1342 ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से जो है कौन सुमेलित क्रम में है? तो बाल गंगाधर तिलक केसरी, ये जो है सही दिया हुआ है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आंदोलन और संगठन दिया हुआ है और नायक उसके दिए गए हैं। तो कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित दिया हुआ है? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, तीनों जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है? राजा राम मोहन राय की बात करें, ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के, थियोसॉफिकल सोसाइटी महादेव गोविंद रनाडे, ये आपका गलत हो जाएगा। तो डी ही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है? तो ए पांडुरंग प्रार्थना समाज बिल्कुल सही है। दयानंद आर्य समाज सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये सिर्फ ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तो सी आपका गलत है, तो सी ही सही हो जाएगा। 66 अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखी गई थी। इंडियन एसोसिएशन, यह आपके आनंद मोहन बोस के द्वारा लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय उद्यान संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। यानी कि आपके 1 2 4 3 जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो सर सैयद अहमद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे? तो अरविंद घोष। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन थे? तो जतिन दास। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। मैच द फॉलोइंग जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। अभिनव भारत समाज वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला लाल हरदयाल, स्वराज पार्टी चितरंजन दास सीआर दास। यानी कि 4 1 2 3 जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी? तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, यानी कि ए और सी दोनों के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भीखाजी रुस्तम कामा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में।
किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? 1911 ईस्वी में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था तो होम रूल आंदोलन, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह आंदोलन चलाई गई थी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? एनजी रंगा ने। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। बारदोली के जो है नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय किसान विद्यालय के? तो एनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी? फजलुल हक। बकास संघर? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। 2431 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। वह जो है कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौड़ी चौड़ा कांड के बाद। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 2 और 4 यानी कि डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? तो ये आपके लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो 13 मार्च 1930 को। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो दूसरा कौन था? तो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1942 में। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? तो लुई फीसर। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था पूछा गया है? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों जो है इसके सदस्य थे। लॉर्ड एमरी जो है इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? यहाँ पे पूछा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर, ये सभी जो अंतरिम सरकार के सदस्य थे। BR अम्बेडकर जो है ये सदस्य नहीं थे। भारत का अंतिम वायसराय था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम वायसराय थे। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो 3 जून 1947 को। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया था। तो ये रहे
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस, जो कि आपके 16 जुलाई को आने वाले एग्जाम में जो है बिहार पुलिस के, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग का वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।